नमस्कार। मेरा नाम अजय भौरव सराटे है और मैंने आज ही मेहता साहब के आह्वान पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इच्छुक उम्मीदवार का फॉर्म भरा है। और मैं प्रभाग 16 की जनता को यही आह्वान करूंगा कि एक यंग एनर्जेटिक जनरेशन पॉलिटिक्स में आना चाहती है और तो आप उसको सहयोग करें ही। और भारतीय जनता पार्टी तो तरुण नेतृत्व को हमेशा ही एक चांस या ऊपर लाने के लिए कोशिश में रहती है। तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं पार्टी की तरफ से टिकट भी ले पाऊंगा और चुनाव में लोगों के सपोर्ट से जीत भी पाऊंगा। सबसे पहले तो वो शिवसेना की सरकार जो थी, अभी वो शिवसेना के कितने पार्ट हो गए हैं वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बट बीजेपी एक ऐसा सैलाब है जिसको रोकना नामुमकिन है। और बट ये अच्छा सैलाब है, इसमें किसी का नुकसान नहीं, तो सबका फायदा ही होगा और ये सब जानते हैं। ऑन कैमरा या ओपनली कोई बोलेगा नहीं, लेकिन बीजेपी एक अच्छी शुरुआत कर रही है। तो मुझे लगता नहीं है मीरा भाईंदर महानगर पालिका में बीजेपी को कोई रोक। सबसे पहला तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं फ्रैंकली जानता नहीं हूँ मैं ये कैसे सॉल्व करूँगा, क्योंकि मुझे उसका स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर होता है वो फ्रैंकली पता नहीं है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये चीज़ को, बट मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो कमीशन या टक्केवारी सिस्टम चलता है उसमें कहीं ना कहीं पे हम ये उसको रोक लगा के कॉन्ट्रैक्टर से काम कैसे करवाना है और अच्छा करवाना है, उसके लिए जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं वो 100% करूँगा। फिलहाल मैं अभी उस क्षेत्र में उतना टेक्निकली एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं उतना टेक्निकली आपको बताना। मुझे सर 201% देने की ज़रूरत है, क्योंकि मेहता जी ने एक लेवल क्रॉस कर लिया है, ही हैज़ ऑलरेडी सेट। बट मुझे अगर उस तरीके पे या वहाँ तक जाना है तो मुझे 201% देने की ज़रूरत है और मेरी वो तैयारी है। मुझे ये सब देख के हंसी आती है कि अगर आप उनका बैनर देखोगे तो उसमें आधार कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। बट मुझे जनता को ये पूछना है कि आप नगर सेवक इसके लिए चुन के देते हो कि आपको आधार कार्ड बनाने में तकलीफ है? आज के डेट में मुझे बताइए, ऐसा कौन सा घर है जहाँ पे लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है? ऐसा कौन सा घर है जहाँ पे इंटरनेट नहीं है? ऐसा कौन सा घर है जहाँ पे मोबाइल नहीं है? या एक घर में एक तो कोई होगा जो शिक्षित है, पढ़ा लिखा है। तो मुझे लगता नहीं है कि एक कैंपिंग करके गटर साफ कर रहे हैं महानगर पालिका के कर्मचारी, उसके बाजू में व्हाइट शर्ट में खड़े हैं नेता और फोटो निकाल के बता रहे हैं कि ये हमने किया। उसके बाद स्पीड ब्रेकर बनाएंगे महानगर पालिका के कॉन्ट्रैक्टर, बनने के बाद ये आके बाजू में खड़े होंगे, फोटो निकालेंगे, हमने ये किया। झाड़ काटेंगे करेंगे कर्मचारी, ये आके फोटो निकालेंगे। मतलब मुझे हंसी आती है कि आप नगर सेवक हो और इतने छोटे छोटे काम अगर आप करके उसका श्रेय लेना चाहते हो तो मैं उसके ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। उसमें मुझे और एक चीज़ इसमें कहनी थी कि आज के डेट में नगर सेवक जो है उसके भले जो काम है, ये भले नाले, गटर और पानी ये इत्यादि हो, लेकिन आज उसके लिए एक व्यवस्था है। आज महानगर पालिका में बड़े ही कुशल अधिकारी हैं जिनके थ्रू एक लेटर या फोन के जरिए ये हो सकता है। आज नगर सेवकों को बच्चों के शिक्षा के लिए, लोगों के आरोग्य के लिए कुछ करना बहुत ज़रूरी है। मैं आज आपको कहने में मुझे कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। ये जो पॉलिटिक्स में आने का मेरा जो डिसीजन था, आई टुक दैट डिसीजन इन अगस्त 2024 में मैंने ये माफ़ कीजिए 25 में डिसीजन लिया। और जब मैंने वो डिसीजन लिया कि मुझे एक्टिवली इसमें आना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में था, या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इतना लेट लेने का एक जो रीज़न था, मैं अभ्यास कर रहा था। मुझे कैमरा या लोगों तक जाने से पहले खुद को ये सवाल पूछना था कि मैं लोगों को क्या जाके बोलने वाला हूँ, मुझे क्यों वो चुन के दे, मैं क्यों उनसे वोट मांग रहा हूँ। क्या मुझे गटर साफ करने हैं इसके लिए नगर सेवक बनना है? क्या झाड़ तोड़ने हैं इसके लिए नगर सेवक बनना है? या सिर्फ स्पीड ब्रेकर बनाने हैं इसके लिए नगर सेवक बनना है? नहीं, मुझे शिक्षा, हेल्थ और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना है और उसके लिए मैं तहे दिल से कोशिश कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। इलेक्शन का जो अभी माहौल है वो देखते हुए आचार संहिता कब लगेगा कब नहीं लगेगा मुझे पता नहीं है, बट मैं मेरे जो कार्यक्रम या जो भी मैं करने वाला हूँ मेरा वो लाइनअप है। अगर वो नहीं लगा आचार संहिता तो डेफिनेटली यू विल सी बिफोर इलेक्शन मैं कुछ ऐसी चीज़ें करने वाला हूँ जो जनता को 100% पसंद। सर, अभी ये भी क्वेश्चन
आइडली मेरे लिए बाउंसर है कि मैं स्कूल्स के लिए तो कुछ कर नहीं पाऊंगा बिकॉज वो स्टेट लेवल गवर्नमेंट का है। मुझे लगता है आपका क्वेश्चन फीस और इसके रिलेवेंट होगा। जब हम मिडिल क्लास कोई भी क्लास की बात करते हैं तो इट इज डायरेक्टली रिलेवेंट टू द योर फाइनेंशियल स्टेटस। आज अगर आप स्कूल के फीस का अगर बात करोगे तो आप हम सारी जो जनरेशन है उनका पूरा लाइफ का एजुकेशन जितने पैसे में हुआ है उतना तो आज के बच्चे को एक साल में उससे ज़्यादा लग जाता है, और ये सत्य बात है। मैं उसमें तो शायद ही अभी मेरे पास कुछ प्लान है, बट मैं आपको आज ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं आज फर्स्ट मेरा मैं कदम उठा रहा हूँ शिक्षा के लिए, वो मैं कर रहा हूँ करियर गाइडेंस के और एक साइकोमेट्रिक टेस्ट करके आज के डेट में मार्केट में अवेलेबल है, विच रियली अलाउज और एजुकेट अ चाइल्ड हु आर मतलब जो 8वीं से 10वीं कक्षा के बच्चे हैं उनके लिए एक साइकोमेट्रिक टेस्ट आज मार्केट में अवेलेबल है, जिसका एक बच्चे का, एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट का कॉस्ट 5 से 6 हज़ार रुपया है। तो मैं जनता या मेरे प्रभाग 16 की इनिशियली मैं आज मीरा भाईंदर पूरे शहर का जिला सचिव करके काम देख रहा हूँ, लेकिन आज इनिशियली मैं प्रभाग 16 के जनता या उनके जो पेरेंट्स हैं उनसे मैं आह्वान करता हूँ कि हम ऐसा इवेंट या एक करियर गाइडेंस का प्रोग्राम रखने वाले हैं जहाँ पे जो ब्राइट स्टूडेंट है ऐसे 100 बच्चों का हम साइकोमेट्रिक टेस्ट कराएंगे, जिनका हर छात्र का कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपया उसका कॉस्टिंग जाता है ऐसा टेस्ट करने में। वो टेस्ट हम फ्री में उनके लिए उपलब्ध कराएंगे और ऐसे बच्चों को हम करियर गाइडेंस, राइट करियर चूज करने का मौका आज ही देंगे। मुझे आज एट द एज ऑफ 36 पता चला कि मेरा राइट करियर क्या है, बट मैं चाहूँगा कि बच्चों को वो एट द एज ऑफ 16 पता।